हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें गिवन डेटा चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन नहीं, टॉपिक ही है। अगर मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी of an object depends upon its mass and its velocity v। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टॉपिक वही है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या कर सकते हैं सर? हम इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सेकेंड टॉपिक है कि भाई फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनाएंगे। देखो उसमें भी लिमिटेशंस है। सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। अभी मास के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है कि मास के क्यूब को प्रोपोर्शनल है, वो तो हमें पता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴, या फिर ऐसे लिखूं m⁻⁴, क्योंकि पता नहीं है ना m की कौन सी पावर है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड इक्वेशन बनाता हूं मैं। वेलोसिटी तो मैं लिखूंगा v⁻⁴, पता नहीं है ना कि कौन सी पावर को प्रोपोर्शनल है, वही तो निकालेंगे अभी। तो मैं देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकता हूं इससे। देखो क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है, लिखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। मैथ में हम लोग 9th में सीखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो अपन लिखेंगे ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर निकालना है, उसका बलिदान देना है, तो आपको कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, के टाइम्स m⁻⁴ एंड v⁻⁴। ये तो पता होगा। तो अभी क्या करेंगे इसमें, के कैंसिल, ऐसे नहीं होगा बाबा। इसीलिए भाई एक काम करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखो अभी क्या करना है, m⁻⁴ v⁻⁴। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है रे? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? याद है, फोर्स का याद किया था, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। एनर्जी का होता है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 122। ओके, एनर्जी इज इक्वल टू, के तो डायमेंशनल लेस है, के इज अ डायमेंशनल लेस, ये एक नंबर है, के क्या है? एक नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस। m⁻⁴, तो मैं लिखता हूँ m⁻⁴ ब्रैकेट v का डायमेंशन क्या था? v वेलोसिटी का था सर lt-1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 y। अभी क्या करना है, अभी m की पावर यहाँ पे 1 है, 1, तो मैं लिखूंगा -2 इज इक्वल टू m की पावर 1 इंटू एक्स, l की पावर कितनी है रे? 1 इंटू y, t इंटू -y। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो 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 चलो, इक्वल करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 है, m की पावर यहाँ पे x है, तो मैं लिखूंगा m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर x, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1। समझा? अरे देखो, m की पावर 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में m की पावर x, तो x इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट, तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे। नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, y। ओके सर, l की पावर 2 है और राइट हैंड साइड में लिखा है अपन ने l⁻⁴, तो y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो 2। ओके, y इज इक्वल टू 2। y कितना आया? 2 आया। तो अभी मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जब मैंने लिखा था, अरे यहाँ पे भी 2 ही आएगा यार, -y इज इक्वल टू -2। देखो
यहाँ पे क्या है, t रेस टू माइनस टू इज इक्वल टू टी रेस टू माइनस वाई, तो y हो गया आपका -2। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m की पावर क्या है x, तो मैं लिखूंगा m मेरा आया 1, x कितना आया था 1, देखो यहाँ पे निकाला ना x 1, ओके। y v रेस टू कितना है y कितना आया रे, y आया मेरा सॉरी +2, तो मैं लिखूंगा v²। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर। अभी आप बोलोगे सर ये k का वैल्यू क्यों नहीं निकाला आपने, भाई यही लिमिटेशन है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके एग्जैक्ट k का वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ ये निकाल सकते कि m की पावर 1 v की पावर 2, ये हमें एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समजलं का काय बोललो, पॉवरला इक्वल करा, फक्त पावर को इक्वल करो, m की पावर x, y की पावर एल टी -1 की पावर y। तो मैंने ये इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, y की निकाली, फिर निकाला x y मिल गया, तो x की वैल्यू यहाँ पुट की, y की वैल्यू यहाँ पुट की, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बना k m v स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी है, हाफ होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत फेमस है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन क्या लिखा है, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड मास ऑफ द बॉब। एक पेंडुलम ऐसे होता है, देखो ये पेंडुलम देखा होगा कभी, ठीक है। ये यहाँ से इधर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इधर जाएगा, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट जब करेगा तो उसका टाइम पीरियड होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे, हाँ 2π डिराइव नहीं होगा, लिमिटेशन वहां पे आएगा k। तो मैं लिख दूंगा कि सर आपने बताया है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू x। x से मुझे कुछ याद आ गया, जाऊ दे, m सेकेंड इक्वेशन m टू द पावर y, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड थर्ड बोलो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रेज टू z। ये हो गए सर हमारे 3 इक्वेशन, ओके। तो अभी क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, चलो सॉरी, कांस्टेंट t इज इक्वल टू k टाइम्स L रेज टू x, m रेज टू y, g रेज टू z। टिनिंग टिंग टिनिंग टिंग। तो कभी भी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना है तो k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ टाइम के डायमेंशन, क्या होता है टाइम का डायमेंशन, t m0 L0 t इज इक्वल टू k का जाने दो, l का क्या है, l टू दी पावर है भाई x, m टू दी पावर है y, g टू दी पावर है z। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ l की पावर x, m की पावर y, g की पावर g का डायमेंशन क्या होता है, g डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, g मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है LT-2, वेरी गुड, LT-2 रेज टू z। अभी अपन बनाएंगे इक्वेशन m0 L0 t1 इज इक्वल टू, m लिखेंगे पहले, m की पावर कितनी हो रही है सर, m के ऊपर बस y, तो मैं लिखूंगा y, ओके। l की पावर अभी ऐड करो, l रेज टू कितना है x, यहाँ पे क्या है l रेज टू z, ओके, ओ माय गॉड। t की पावर कितनी है, -2 इंटू जेड, पावर का मल्टीप्लाई होता है, a स्क्वेयर रेज टू 3 होगा आपका, a रेज टू 6, b रहा तो यहाँ पे लिखूंगा 2b, तो ये हो गया आपका -2z। खत्म। अभी क्या करना है, अभी अपने को बस इक्वल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं लेता हूँ ये साइड में, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, अभी y की वैल्यू देख के बताओ, m रेज टू y इज इक्वल टू m रेज टू 0, तो मैं बोल दूंगा, खुशी बोलूंगा y इज इक्वल टू 0, शाबाश, वेरी गुड। हाँ l की पावर बोलो, सेकंड x प्लस z इज इक्वल टू कितना हो रहा है रे, 0। पावर को इक्वल करना है, एक साइड में इक्वेशन रहेगा x प्लस z, y प्लस z,
इस साइड में देखना कितना है, इज इक्वल टू लिखना इस साइड का वैल्यू -2z, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट तो अपन ने लिख लिया, -2z, ओ माय गॉड, इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। तो z हो गया आपका -2, 1/2, तेपन माइनस, अरे हाथ इकड़ गेला, डिवाइड केला, ठीक है। मतलब सर y आ गया आपका 0, z आ गया -1/2। बोलो x कितना आएगा, कैसे निकालेंगे x, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ये वाला इक्वेशन x प्लस z इज इक्वल टू 0, तो मैं इसमें पुट करूंगा x माइनस z का वैल्यू कितना है -1/2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया आपका 1/2। ओके, मतलब सर x कितना आया 1/2। अभी यहाँ पे चलो, मुझे लेके चलो ना, चलो ना, l की पावर कितनी है रे 1/2, तो l रेस टू 1/2, m रेस टू y कितना है 0, मत लिखो, g रेस टू कितना है z -1/2, मतलब मैं इसको लिखूंगा k अंडर रूट l, मतलब 1/2 मतलब अंडर रूट l, a रेस टू हाफ मतलब होता है अंडर रूट a रेस टू माइनस हाफ मतलब होता है 1/a², ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अंडर रूट ए, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/a। तो अगर यहाँ पे लिखा है l रेस टू हाफ मतलब अंडर रूट a, g रेस टू माइनस हाफ मतलब अंडर रूट g। डिनोमिनेटर में क्यों लिखा, मेरे को मजा नहीं आ रहा है इसमें, अरे भाई माइनस हाफ है तो नीचे आएगा, प्लस हाफ है तो ऊपर आएगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू l/g, और इसका वैल्यू एग्जैक्ट आता है 2π अंडर रूट l/g। 2π का वैल्यू इसने नहीं निकाला, मुझे आता नहीं है, ये रीजन नहीं है कि भाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, समझा, इक्वेशन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the force, velocity and time are fundamental quantities, find the dimension of energy। इस टाइप के क्वेश्चन भी है, आप जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होगे ना, L1 PW जो भी करोगे उसमें ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कि फोर्स को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया, तो आप मुझे बताओ कि सर डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा। सेम टेक्निक यूज करने की, कि एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स को, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v की पावर y को, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t की पावर z को। ये तीन इक्वेशन बनाओ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपके मॉड्यूल में, सॉल्व ऐसे ही करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं, E क्या है, एनर्जी है ना, ठीक है, तो अपन लिखेंगे E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। इतना तो समझ गया होगा अभी तक, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, E का डायमेंशन लिखेंगे। E का डायमेंशन मतलब एनर्जी का डायमेंशन मतलब वर्क का डायमेंशन मतलब 1 2 -2, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ओहो तुम तो बहुत होशियार हो। k की पावर, ओ माय गॉड कॉल तो नहीं है, ओके, f की पावर x, f मतलब होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, वेरी गुड, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, x। वेलोसिटी होता है l t -1, एक्सेलरेशन होता है l t -2। अब यहाँ पे वेलोसिटी है तो ठीक है, y t, t मतलब टाइम। चलो अभी इक्वेशन सॉल्व करो अपन, बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले, डिफिकल्ट नहीं है, कहीं डिफिकल्ट नहीं है, सोपा है एकदम, बहुत इजी है। चलो, तू है कहाँ ख्वाबों के इस शहर में। सबसे पहले x, x इज इक्वल टू क्या है, m की पावर क्या है, चलो मैं लिखता हूँ पहले इक्वेशन ना, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 इज इक्वल टू m, m की पावर बोलो मुझे कितना आएगा, m रेस टू 1 रेस टू कितना x, तो बस x आएगा। l का बोलो, l का अभी क्या है, x की भी, l x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो मैं क्या करूँगा, l1 रेस टू x, x प्लस और क्या है सर y, z है क्या, नहीं, तो l रेस टू x प्लस y। ओके, नो प्रॉब्लम सर। t,
टी कहाँ गए, और बाप रे यहाँ पे है, कहाँ पे है टी, ये टी रेस टू -2x -y प्लस जेड। ओके सर, -2x -y प्लस जेड हो गया। एक्स देख के बताओ, देख के बताओ, ये देखो एक्स कितना आएगा सर, एक्स तो डायरेक्ट मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा सर आपका 2। इस इक्वेशन में एक्स की अगर वैल्यू में पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा, ये वैल्यू पुट करो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 2 है तो वाई हो गया आपका 1। ओके, ये 2 ट्रांसफर कर दिया उधर, मतलब x आ गया 1, y आ गया आपका 1। ठीक है, मैं भी इसको इरेज कर देता हूँ ये। z कैसे निकालेंगे, लास्ट इक्वेशन यूज करो, -2x -y प्लस जेड इज इक्वल टू -2। अभी x की वैल्यू 1 है, पुट करो -2, y की कितनी है 1, -1 प्लस जेड इज इक्वल टू -2। ओके, -2 -1 -3 प्लस जेड इज इक्वल टू -2, जेड इज इक्वल टू -2 प्लस 3, तो जेड आ गया आपका कितना आया 1। ओ भाई, जेड भी आया आपका 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बोलूं मैं, आपका फाइनल आंसर आएगा E इज इक्वल टू, मतलब डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा, मैं बोलता डायमेंशन ऑफ E आएगा F की पावर x है ना, x 1, V की पावर 1, T की पावर 1। दैट्स ऑल योर ऑनर, समझ लो। गिवन था कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी किसको किसको प्रोपोर्शन है, F को, V को, Z को, तो अपन ने लिख दिया F की पावर x, V की पावर y, T की पावर z, कंबाइन करके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दिया, एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया, ये होता है। F का लिखा, L का लिखा, सॉरी V का लिखा और T का लिखा, इससे मैंने इक्वेशन बनाए कि सर x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1, ये मैंने इक्वेशन बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए, समझ लो। नेक्स्ट, फिर इस इक्वेशन सॉल्व करके मैंने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी और वो मैंने यहाँ पे लिखी, तो मेरा आंसर आया कि ई का डायमेंशन आया, के तो डायमेंशनल लेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इफ द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। देन डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन का मास, मास, होमवर्क के लिए मैंने लिखा है, फिर भी थोड़ा हिंट देता हूं कि भाई अपन लिखेंगे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z, ऐसा लिखो। फिर लिखो डायमेंशन, एक साइड में मास है तो उसका, इसको लिखना m इज इक्वल टू k टाइम्स f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। फिर यहाँ पे लिखना m1 l0 t0, फिर f की पावर x, f का डायमेंशन, v का डायमेंशन, t का डायमेंशन, इक्वेशन फॉर्म करो और मुझे कमेंट में बताना अगर सॉल्व किया तो कि सर मास का डायमेंशन क्या आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो एक और टेक्निक है, एक और टेक्निक है इसे सॉल्व करने की। नहीं ठीक है, जाना दो, लाइट चली जाएगी अभी, तो कमेंट में मुझे आंसर बताओ। नेक्स्ट, लाइट गेली, ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूंगा, टॉपिक स्टार्ट करूंगा एरर। ठीक है, थैंक यू।